नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, देव सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। न्यास समिति सचिव विश्वजीत राय उर्फ गुड्डू ने व्यवस्थाओं में कई महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी दी है। अब मंदिर परिसर और आसपास की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं मुख्य द्वार के बजाय रानी तालाब के पास नया पार्किंग जोन बनाया जाएगा। इसके अलावा नए वाहन की पूजा कराने वालों के लिए बैरिकेड पर ही ऊर्जा काटने की व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस प्रशासन कि वहाँ बैरियर लगा जाए, वहाँ से लोगों की गाड़ियाँ को अंदर एंट्री नहीं करने दिया जाए। लेकिन एक समस्या ये आती है कि लोग बोलेंगे कि हम वाहन पूजा कराने जा रहे हैं, तो हमारी न्यास समिति से यहाँ व्यवस्था रहेगी कि हमारे यहाँ वाहन पूजा का जो भी शुल्क है वो रसीद कटता है जो मंदिर के विकास में जाता है। तो हम अपना एक कर्मचारी उस बैरियर पर रख देंगे कि जिनको वाहन पूजा करवाना है वो वहीं रसीद कटवा लेंगे। वहाँ रसीद कटवा लेंगे तो वो निश्चित है कि वाहन पूजा के लिए आ रही है, तो वैसी गाड़ियों को हम एंट्री देंगे कि जो मंदिर तक आए, और बाकी सारी गाड़ियाँ रानी तालाब के पार्किंग में लगेंगी और वहाँ से श्रद्धालु पैदल मंदिर को आएंगे। हम कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप मंदिर के गर्भगृह या मंदिर के दरवाजे तक गाड़ी लेकर जाएँ। सब जगह मंदिर से कुछ दूर जैसी वहाँ की महत्ता है, जैसे वहाँ की आस्था है, जैसे वहाँ की भीड़ की स्थिति है, उसको देखते हुए मंदिर से कुछ दूरी पर ही गाड़ी पार्किंग की जाती है। ऐसी व्यवस्था देव में भी शीघ्र लागू करने की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि औरंगाबाद के विश्व प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। न्यास समिति ने मंदिर परिसर में निगरानी बढ़ाने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और पूजा व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। इसी संबंध में न्यास समिति सचिव विश्वजीत राय उर्फ गुड्डू ने विस्तृत जानकारी दी है। देव सूर्य मंदिर की ख्याति अब लगातार बढ़ती जा रही है। व्यवस्था के साथ साथ भीड़ भी अब अत्यधिक होती जा रही है। आकलन है समिति के पास कि अब तक कितने श्रद्धालु रविवार को दर्शन पूजन कर लेते हैं। मंदिर की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों का आस्था के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है, और जब से नई समिति बनी है उससे हम लोग बराबर देख रहे हैं कि लगातार मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे समिति के अध्यक्ष माननीय जो पदेन सिविल एसडीओ साहब हैं, उनका भी ध्यान बराबर देव मंदिर पर रहता है। हम समिति के सदस्य भी हर छोटी से छोटी चीज़ों पर तुरंत संज्ञान लेते हैं, और यदि कोई भी समस्या होती है तो उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया जाता है। जहाँ तक श्रद्धालुओं की संख्या की बात है, तो मंदिर में रविवार ही नहीं, सोमवार से लेकर शनिवार तक भी श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी खासी रहती है। लेकिन रविवार को, प्रत्येक रविवार को 50,000 से कम श्रद्धालु दर्शन नहीं करते हैं। और मैं तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यदि किन्हीं को भी यदि अपने परिचितों से मिलना है तो वो सुबह मंदिर पे आ जाएं, और यदि कहीं के औरंगाबाद जिला के किसी भी क्षेत्र के यदि आदमी वो आस्थावान है तो वो मंदिर दर्शन को आते हैं, और उनको मंदिर में उनसे जरूर मुलाकात हो जाएगी। बता दें कि देव सूर्य मंदिर में अब हर गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है। मंदिर परिसर, मुख्य मार्ग, पार्किंग स्थल और श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले इलाकों में कैमरे लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके और किसी भी तरह की अव्यवस्था पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? मंदिर में सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था है। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो, इसका समिति भरसक प्रयास करती है। और हम आपके चैनल के माध्यम से इस श्रद्धालु से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें सहयोग करें, कतारबद्ध दर्शन करें, ताकि किसी भी तरह का कोई आपाधापी और व्यवधान उत्पन्न न हो। समिति ने मंदिर की सुरक्षा के लिए 25 सीसीटीवी कैमरा लगाई हुई है, और वो जो उच्च क्वालिटी की है, कि ताकि यदि कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो उसके बारे में तुरंत संज्ञान लिया जा सके और तुरंत उसके बारे में पता हो जाए और उस पर त्वरित कार्यवाही हो सके। बता दें आपको कि मंदिर के मुख्य द्वार पर बढ़ती भीड़ और जाम की समस्या को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था में बड़ी बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही है। अब वाहनों को
पार्किंग मुख्य द्वार के बजाय रानी तालाब के पास देव थाना के सामने बनाई जाएगी। इससे मंदिर प्रवेश मार्ग पर भीड़ कम होगी और श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बता दें आपको कि देव सूर्य मंदिर के मुख्य द्वार पर ही वाहन मोटरसाइकिल खड़ा कर देते हैं लोग, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विश्वजीत राय उर्फ गुड्डू ने सारी बातें विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्य द्वार पर भीड़ और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए पार्किंग जोन को रानी तालाब के पास शिफ्ट किया जा रहा है। इससे व्यवस्था बेहतर होगा। इसके साथ ही नए वाहन की पूजा कराने आने वाले लोगों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अब बैरिकेड के पर ही पूजा के लिए जो नए वाहन आएंगे उसका पुर्जा काटा जाएगा, ताकि मंदिर परिसर में अनावश्यक भीड़ न बढ़े और पूजा प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। वहीं मंदिर परिसर में एक कलाकार टिंकू टाइगर ने क्या कुछ कहा है व्यवस्था को लेकर के, वह भी सुनते हैं। देव में आए दिन लगातार अब भीड़ जो है वो बढ़ रही है, कैसी व्यवस्था है देव में? देव में व्यवस्था तो लॉडली देव में व्यवस्था तो खैर बहुत अच्छा है और आस्था का उम्मीद हर किसी के दिल में जगा हुआ है, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों। और सब लोग यहाँ बहुत हर्षोल्लास के साथ आकर के भगवान भास्कर के दर्शन करते हैं। आज हम लोग कलाकार के पूरा टीम, आकाश बाबू बोले कि नहीं भैया आज एकदम सफ़र करके चलेंगे, तो हम लोग 20 से 25 की संख्या में पूरे कलाकार आज भगवान भास्कर के धरती पे प्रोग्राम से फ्री होकर के और यहाँ उपस्थित हुए हैं। बता दें आपको कि न्याय समिति के इन फैसलों से आने वाले दिनों में देव सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल मिलने की उम्मीद है। खासकर भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर किए गए बदलावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाकी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए सिटी ऑफ न्यूज़। धन्यवाद।